हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज सेल। सेल किसको बोलते हैं? एक हालो स्फीयर को बोलते हैं, मींस खोखले गोले को बोलते हैं। तो हमने एक सेल ले लिया और उस सेल पर, ये हमारा एक सेल है और इस सेल के सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इस तरह से ये यूनिफॉर्मली इस पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इस तरह से मैंने इसके रेडियस को सपोज कर लिया कि इसका रेडियस है कैपिटल आर और इसके सेंटर से आर डिस्टेंस की दूरी पर कोई पॉइंट मैंने ले लिया P और ये डिस्टेंस हमारी है स्मॉल r और इस पॉइंट पर वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमें इस यूनिफॉर्मली चार्ज सेल की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें गॉस थ्योरम का हेल्प लेना पड़ेगा और गॉस थ्योरम के हेल्प के लिए हमें एक गॉसियन सरफेस भी कंसीडर करना पड़ेगा। और हमारा गॉसियन सरफेस अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग मींस एक खोखला गोला है उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करना चाहें तो हम क्या कंसीडर करेंगे? एक स्फेरिकल सरफेस कंसीडर करेंगे। तो यहां से आर डिस्टेंस पर हर जगह, आर डिस्टेंस पर मैंने सेंटर से आर डिस्टेंस पर हर जगह बिंदु लेंगे और अगर हम पॉइंट्स को मिला देंगे, सभी पॉइंट्स को मिला देंगे तो हमें एक क्या मिल जाएगा? एक स्फेरिकल सरफेस मिल जाएगा और इस स्फेरिकल सरफेस का रेडियस हो जाएगा r। तो यहां पर देखें, अगर हम इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे चलेंगी, पॉइंट चार्ज यहां पर पॉजिटिव चार्ज है तो जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चलेगी वो आउटवर्ड चलेगी। तो यहां से इस डायरेक्शन में चलेंगी, तो इस डायरेक्शन में जब चलेंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन वही और यहाँ पर एरिया वेक्टर, इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन सेम है, मींस दोनों के बीच का एंगल 0 है। तो यहाँ पर हर पॉइंट पर इन चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी एक सिमेट्री हमें मिलेगी और एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर ये भी, इसमें भी एक सिमेट्री मिलेगी, मींस हर जगह 0 होगा, फिर डिफरेंस हर जगह 0 होगा। तो इस तरह से हर पॉइंट पर, इस सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो E होगी। तो अगर हम इस सरफेस के एक छोटे से भाग का एरिया ले लें और उस एरिया को हम शो करें ds, तो फिर इस एरिया से पॉइंट, इस चार्ज की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा? तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डिफिनेशन हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग हाई E इज इक्वल टू होता है क्लोज्ड इंटीग्रल EdS। तो यहां से हम E हमारा कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर देंगे तो क्लोज्ड इंटीग्रल ds और ds का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे मींस इस स्फीयर के हर पॉइंट को पूरा मिला लेंगे तो जो पूरा स्फीयर मिलेगा, जो पूरा सरफेस मिलेगा वो हमारा पूरा स्फीयर होगा और उस स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr², तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4πr²। यहां पर ये यूनिफॉर्मली चार्ज है तो हम यहां पर सपोज कर लेते हैं कि लेट यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा। तो अगर हम यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर हम सिग्मा सपोज कर लें तो फिर ये जो हमारा स्फेरिकल सेल है इस पर टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? तो अगर हम टोटल चार्ज की बात करेंगे तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू हो जाएगा इसका सरफेस एरिया, इसका रेडियस r है तो सिग्मा इंटू सरफेस एरिया मींस 4πr²। फिर अब यहां पर हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे और गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाई E इज इक्वल टू क्या होता है? Q/ε0। अब ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन हमारा हो गया सेकंड।
और ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। यहां से हम Q की वैल्यू अभी रख भी देंगे, तो इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, देन वी हैव E into 4 pi r square, this is equal to Q upon epsilon naught। यहां से E is equal to हमारा हो जाएगा 4 pi r स्क्वायर, नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा Q अपॉन 4 pi epsilon naught r स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम राइट कर सकते हैं 1 अपॉन 4 pi epsilon naught Q अपॉन r स्क्वायर। अगर हम इस फार्मूले को ध्यान से देखें तो ये फार्मूला हमारा वही वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला कौन सा है, जो पॉइंट चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिली थी पहले, वही पॉइंट चार्ज वाला बिहेवियर यहां भी दिख रहा है। मींस जो ये हमारा स्फेरिकल सेल है, इसकी वजह से P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो वही होगी जब इन सभी चार्जों के इक्वल चार्ज हम यहां पर सेंटर पर रख दें, तो ये हमारा वही वाला बिहेव शो कर रहा है। अब आगे थोड़ा क्लियर करते हैं हम लोग इसको, और आगे ध्यान दें, क्योंकि वैल्यू यहां पर रख सकते हैं हम लोग। तो E इज इक्वल, एक फार्मूला तो हमारा ये मिल गया, और दूसरा हो जाएगा E इज इक्वल टू, हम यहीं पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q की वैल्यू हमारा है सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर, और अपान ये वाला r स्क्वायर जो है वो कैपिटल R होगा, क्योंकि इसका सरफेस एरिया में रेडियस r है। ये हमारा कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा, और अपान नीचे r स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, देन E इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा r स्क्वायर अपान r स्क्वायर। एक ये हो गया और एक हमारा ये वाला हो गया। इसके पहले हम लोग राइट क्या करेंगे, लेट देयर इज अ सेल which is uniformly charged and suppose that its uniform surface charge density is sigma and total charge on this surface is Q, therefore Q is equal to sigma into 4 pi r square। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, मींस 1 स्क्वायर मीटर पर सिग्मा चार्ज, तो 4 पाई r स्क्वायर मीटर पर कितना चार्ज हो जाएगा, सिग्मा से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टोटल चार्ज हमारा हो जाएगा। और इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारी डिफरेंशियल से हमें मिली थी, और जो गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए गॉसियन थ्योरम से, गॉस थ्योरम से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फार्मूला मिला था, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमें ये फार्मूला मिल जाएगा। इट्स ओके। अब हम लोग, ये तो था जब हमारा पॉइंट इस सेल से बाहर है। एक कंडीशन हो सकती है ये पॉइंट हमारा सेल के अंदर हो। ये कंडीशन क्या थी, व्हेन द पॉइंट P is outside of the cell, and सेकेंड कंडीशन हमारी बनेगी when point P is inside of the cell, inside the cell, जब इस सेल के इनसाइड हमारा कोई पॉइंट P हो। उसके लिए हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। सेकेंड कंडीशन है व्हेन द पॉइंट P इनसाइड द सेल, कि हमारा सेल है और P इसके इनसाइड में है, यहां पर कहीं पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P से होकर के और इस सेल के करस्पॉन्डिंग अगर हमें कोई सरफेस मिलेगा तो वो कैसा सरफेस होगा, वो स्फेरिकल सरफेस होगा, और इस सरफेस स्फेरिकल सरफेस का रेडियस हम सपोज कर लेते हैं स्मॉल r, और जो हमारा सेल था उसका रेडियस था कैपिटल R। तो यहां पर अगर हम E की बात करें तो E इज इक्वल टू क्लोज फाई E की बात करें, मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो क्लोज इंटीग्रल E ds हो जाएगा, और इसकी ये यहां पर ऐसे डायरेक्शन में आएगा, तो E तो हमारा E हो गया। ds क्या होगा, ds मीन्स यहां पर ये पॉइंट P है, इस पर मैंने ds ले लिया, तो सभी ds पूरा मिलाएंगे, तो जब उसका पूरा इंटीग्रेशन करेंगे
तो ये जो हमारा स्फीयर है उसका सरफेस एरिया आ जाएगा, और उसका सरफेस एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर। एक हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कंडीशन हमारी क्या होगी, अगर हम गॉस थ्योरम की बात करें, क्यू की बात कर रहे हैं, तो क्यू हो जाएगा हमारा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। हमने बताया आपको कैसे हो जाएगा। अब हम गॉस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्रॉम गॉस थ्योरम यहाँ पे राइट करेंगे, फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो फाई ई इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, जब हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। लेकिन क्यू कहां होना चाहिए, जो हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है क्यू उसके अंदर होना चाहिए, और हम यहां पर देख रहे हैं कि क्यू की वैल्यू हो जाएगी 0। क्यों क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा गॉसियन सरफेस है उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज गॉसियन सरफेस से बाहर है। और गॉस थ्योरम कब लागू होता है, जब चार्ज गॉसियन सरफेस के इनसाइड हो। तो यहां पर चार्ज गॉसियन सरफेस के इनसाइड नहीं है, देयरफॉर यहां पर फाई ई हमारा हो जाएगा 0। इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, फाई ई, तो यहां पे हमारे पास हो जाएगा ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0, तो ई इज इक्वल टू 0। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमारे पास कोई स्फेरिकल सेल है तो स्फेरिकल सेल के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। क्यों 0 होगी ये मैंने आपको बता दिया। यहां पर Q की वैल्यू 0 क्यों आई, क्योंकि जो Q है वो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो चार्ज है वो गॉसियन सरफेस के अंदर होना चाहिए, और ये हमारा गॉसियन सरफेस है, चार्ज इसके बाहर है। इसके पहले वाले में गॉसियन सरफेस बाहर था तो चार्ज उसके अंदर आ गया था, और यहां पर जो चार्ज है वो गॉसियन सरफेस से बाहर है।